नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां नंदोत्सव एवं छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां बच्चे बारस व्रत के सामूहिक उद्यापन का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर इंदौर से है, जहां अपना क्लब का नंदोत्सव एवं छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छठी महोत्सव में क्लब की सखियां गोपियों के रंग में रंगीन लग रही थी। इसके साथ साथ सब्जियों के गहने पहन के आने की प्रतियोगिता भी रखी गई थी। सभी प्रतियोगियों ने शानदार कला का प्रदर्शन दिखाते हुए बहुत ही आकर्षक गहने बनाए, जिसमें प्रथम प्रकृति पांडे, द्वितीय रोहिणी अम्ब्याकर और अनुराधा पवार को तृतीय पुरस्कार मिला। सीमा कपूर और निर्मला शर्मा को सांत्वना पुरस्कार मिला। जज की भूमिका में सांतना झा और मीना मंडलोई रही। इसके बाद तंबोला श्री राधा कृष्ण की जोड़ी का रखा था, जिसमें दीपिका आभा वर्षा संयुक्ता ने बाजी मारी। कृष्णा जी की झांकी सजाने में निर्मला शर्मा का विशेष योगदान रहा। अंत में अध्यक्ष आभा मिश्रा और उपाध्यक्ष सुनीता टोके ने भी सभी का आभार माना। जय श्री कृष्णा। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा उत्सवी माहौल चल रहा है और सब तरफ जो है 15 अगस्त, उसके बाद फिर राखी और उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ मची हुई है। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज क्लब की सारी सदस्यों ने, बहुत सारी अपना क्लब की सदस्यों ने मिलकर के हम लोगों ने नंदोत्सव और छठी महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। और साथ ही साथ एक सबसे विशेष बात ये है कि सभी सखियां बिल्कुल ही ऐसी प्यारी प्यारी सी गोपियां बन के रंग बिरंगे परिधानों में आके बहुत प्यारी लग रही हैं। और एक हमने एक छोटी सी प्रतियोगिता भी रखी थी आज, कि जिस प्रकार से हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोना इतना महंगा हो गया है कि एक आम जो महिला है उसके तो पहुंच के बाहर है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि सब अपने शौक पूरे करें और हम लोगों ने ये प्रतियोगिता रखी कि सब्जियों के गहने बना करके जो पहन के आएंगे उनको हम प्राइज देंगे। और सभी ने इतने बढ़ चढ़ के भाग लिया कि सभी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मैम कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। उन्हें रात के सपने में भी सब्जियां आ रही थी, कहाँ से खरीदें, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा सब इतने एक्साइटेड थे सारे लोग। और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने यहाँ पे आज मैनेज किया। बहुत सुंदर सुंदर गहने, किसी ने घड़ी बांधी, किसी ने मांग टीका लगाया, ब्रेसलेट बनाया, अलग अलग तरीके से बना करके बहुत ही शानदार जो अनुभव किया। हमारी बहन निर्मला ने पूरा झूला सजा करके लेके आई, उनको जिम्मेदारी दे दी थी मैंने, तो उन्होंने पूरा झूला बनाया और इस प्रकार से झूला बना करके वो लेकर के आई। और हाँ, तो शानदार सा झूला बनाया जन्माष्टमी का। और हमारे प्यारे प्यारे कन्हैया बहुत प्यारे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी गोपियों पे वो अपनी आनंद की बरसात कर रहे हैं। मैं आभा मिश्रा, अपना क्लब की अध्यक्ष। अभी मेरी सखी ने सब बताया कि आज हमने क्या क्या उत्सव यहाँ मनाया है। नंदोत्सव मनाया है, राखी, 15 अगस्त और सब महिलाओं से, सब सखियों से ज्वेलरी बनवाई है, वेजिटेबल्स, और उसी के माध्यम से उन्होंने अपना ये हुनर दिखाया है यहाँ पर कि वो क्या क्या कर सकती है, ताकि उन्हें आगे और प्रोत्साहित करके हम आगे बढ़ा सके। वैसे ही निर्मला जी ने बहुत सुंदर झूले को सजाया है, कान्हा जी को बिठाया है, उसमें 56 भोग भी लगाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आज का हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं सभी सखियों को धन्यवाद देती हूँ अपना क्लब की तरफ से। मेरा नाम सुनीता टोके, अपना क्लब की उपाध्यक्ष। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शॉ की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां अग्र मिलन कपल्स ग्रुप के तत्वावधान में अग्रवाल समाज की 41 महिलाओं द्वारा बच्च बारस व्रत के सामूहिक उद्यापन का उत्सव बुधवार को बाबा श्री गार्जन पर धूमधाम से मनाया गया। पहले दिन व्रतधारी महिलाओं के साथ उनकी सहेलियों ने भी मेहंदी रचाई और बुधवार को सुबह गाय, बछड़े एवं पाठे के पूजन की व्यवस्था की गई। संस्था के अध्यक्ष आरती अरुण गोयल ने बताया कि इस दौरान गाय एवं बछड़े के श्रृंगार तथा वस्त्र एवं पूजन की सामग्री भी महिलाओं को भेंट की गई। समाज सेवी एवं संस्था के संरक्षक सीता देवी जगदीश गोयल के आतिथ्य में व्रतधारी महिलाओं ने सब परिवार बछड़े का पूजन किया। संस्थापक तृप्ति अरुण गोयल के साथ कार्यक्रम प्रभारी ममता विजय, चंद्रकांता विनोद, मनोज परिधि, सीमा उमेश एवं मेघा सत्यप्रकाश ने सभी मेहमानों की अगवानी की। मुख्य अतिथि सीता देवी जगदीश गोयल ने अग्र मिलन कपल्स ग्रुप को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के महोत्सव
निरंतर होते रहने चाहिए। अंत में तृप्ति अरुण गोयल ने सभी का आभार माना। आज संस्था अग्रमिलन का 41 महिलाओं का भव्य उद्यापन बजबारस गाय केड़े की यहाँ पूजा होती है और यहाँ पे पूरी गाय केड़े और पाटे की पूजा की पूरी व्यवस्था है और 41 महिलाओं ने यहाँ पे उद्यापन करा है। ये हमारी संस्था सभी अग्रमिलन कपल्स ग्रुप है और यहाँ हर तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के कार्यक्रम यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं। अभी थोड़े दिन पहले ही पोइचा यात्रा भी हुई है और इस तरह से आयोजन हमेशा करवाती रहती है संस्था। और संस्था के संरक्षक सीता जगदीश जी गोयल बाबा श्री वाले वो हमेशा से हमारे को आशीर्वाद स्वरूप हमेशा ये गार्डन में हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं देते हैं और उनके ही सुरक्षता में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संस्था अग्रमिलन हमेशा अग्रणी रहती है हर कार्यक्रम में। बिल्कुल, ये कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, जिन संरक्षक का नाम ही जगदीश हो तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है और उनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहता है। अभी आने वाले हमारा जो कार्यक्रम है, अब की बार हमारी अग्रसेन जयंती आने वाली है तो इस बार लोग उन बड़े बड़े आयोजन करते हैं, रवि नाट्यगृह और जाल सभागृह या जो भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन हमारी संस्था इस तरह के आयोजन ना करके सेवा भावी गतिविधि करने जा रही है। और आस्था जो हमारा वृद्धाश्रम है वहां पर हमने भजन और भोजन की एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में और उसके बाद गरबा नाइट होगी। मैं अग्रमिलन की संस्थापिका तृप्ति अरुण गोयल। कृष्णा जय अग्रसेन। हमारे मतलब संस्था अग्रमिलन द्वारा भव्य बजबारस का उद्यापन कराया जा रहा है। वहाँ 41 लेडीजों का उद्यापन है। बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था की गई है और हमें एक दिन पहले ही मेहंदी का आयोजन किया हुआ था, वो भी निःशुल्क था, सब महिलाओं के लिए निःशुल्क था। कितनी महिलाओं का है? 41 महिलाओं का है और सब महिलाओं की निःशुल्क मेहंदी व्यवस्था थी और वहाँ पर हमने गेम खेले, तंबोला खेला और खूब एंजॉय करा। हम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? संस्था की महिलाओं का, हमारी संस्था बहुत मतलब धार्मिक और सभी कार्यक्रमों में आगे रहती हैं और दोनों भाभी का, सीता भाभी का और तृप्ति भाभी का, सब संस्था को, पूरी संस्था को लेके चलने का ऐसा है, उनका सहयोग है पूरा महिलाओं को एंजॉय करवाते सबको। मेरा ममता विजय अग्रवाल। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शॉ के साथ राकेश रायकवाल की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां HCL टेक अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाई स्कूल स्नातकों को अपने अर्ली करियर प्रोग्राम में शामिल करने और उन्हें प्रौद्योगिकी उद्योग में करियर बनाने का अवसर देने की योजना बना रही है। हाई स्कूल स्नातकों के लिए डिजाइन की गई यह एक परिवर्तनकारी पहल है। ये कार्यक्रम प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित जनरेटिव AI और साइबर सुरक्षा में विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। ये पहल इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जिससे पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी करियर तक पहुंच का विस्तार हो सके। स्नातक पहले से ही AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उन्नत क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दे रहे हैं और फॉर्च्यून 500 ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं। पिलानी, गुवाहाटी शास्त्र विश्वविद्यालय, अमिटी यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन कोटायम और सिरमौर जैसे संस्थानों के लिए रणनीतिक साझेदारी प्रशिक्षुओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने, एक से दूसरे स्थान पर जाने का खर्च घटाने और वित्तीय आज़ादी बढ़ाने का मौका देती है। What is this? The Early Career Program of HCL Tech is a revolutionary program to identify and attract top talent in the country of people who have completed 12th standard all across, get them to be skilled for entry-level IT jobs within our company HCL Tech. Now this requires a process because traditionally we think that we require a degree to perform entry-level IT job. This program breaks that myth. So once we identify sharp performers in 12th standard, we put them through a selection process encompassing aptitude assessments and
learnability assessments. Once these are done, we ensure that there is basic level of communication in the English language, post which they are given a 1 year of skilling. Now, during this 1 year of skilling, there is classroom training as well as internship. Classroom training takes place in 3 locations today: Vijayawada, Madurai and Lucknow. We are about to start in Noida as well. इंदौर से चीनी संवाददाता एमएल शॉक के साथ राकेश रायकवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।